तुम उनकी शान बयान करते हो, उनके झंडे उठा लिए, उनके नाम की न्याज़ें देते हो, उनके उर्स करते हो। ये तो 14 सदियों में किसी ने किया। मैंने कहा तू टुंडा कादरी है, जो सच्चा सच्चा कादरी है वो अब्दुल कादिर जिलानी आयतें लिख रहे हैं। आया भेज दस्तगीर वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। अल्लाह फरमाता है जो बतकाज़े बशरियत उनके आपसी में कोई रंजशें थी, हमने निकाल बाहर की, उनको भाई भाई बना के आमने सामने तख्तों पे बिठा दिया। मुझे बताओ गौस पाक ने ये आयत क्यों लिखी? ये आमने सामने तख्तों पे, ये तो कुरान कह रहा है ना। इसका अमली नमूना आपकी खिदमत में पेश करूं तो किताबुल मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, उसके अंदर भी ये रेफरेंस मौजूद है, और सुनन सईद बिन मंसूर के अंदर भी ये रेफरेंस मौजूद है। हजरत अमर बिन शरहबील ताबी रसूल, वक्त के बहुत जलील कदर मुहद्दिस भी, फकीह भी, अल्लाह के वली भी, वो फरमाते मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक इन्होंने आपस में जंगें की हैं, इनका हाल मुझ पे खोल दे। तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा तख्त लगा हुआ है, मौला अली तशरीफ फरमा है, जन्नत के अंदर तख्त लगा हुआ है, मुहिब्बीन भी साथ हैं। मैंने कहा आपने तो एक दूसरे को कत्ल किया। कहा देखो अल्लाह ने हम पे कितने कर्म नवाजियां की। कहा जिन्होंने आपके साथ जंग की वो किधर है, जरा पलट के देख। फरमाया उसी जन्नत के बाग में एक और तख्त भी लगा हुआ है जिसपे अमीर मुआविया बैठे हैं, साथ मुहिब्बीन भी हैं। यही सवाल मैंने उनसे किया कि आपने तो एक दूसरे को कत्ल किया। फरमाया देखो अल्लाह ने हम पे करम फरमाया। तो ये आमने सामने तख्तों पे बैठे कि नहीं बैठे? बोलो अल्लाह अकबर। जन्नती हुए कि नहीं हुए? ऊंचा बोलो। बुखारी शरीफ पहली जल्द सफ़ा 410, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूल बहर फ़क़द औजबू। फरमाया जो समुद्र पार सबसे पहले जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। ये सबसे पहले जिहाद करने वाले जो लश्कर था इसकी कमांड तो खुद अमीर मुआविया कर रहे थे। तो इससे भी आपका जन्नती होना साबित हुआ कि नहीं हुआ? फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। मुस्तफ़ा ने दुआ की अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म दे, हिसाब का भी इल्म दे, और इसको दोज़ख से दूर रख। इससे भी आपका जन्नती होना साबित। अल बिदाया वन निहाया 8वीं जिल्द, मोहम्मद बिन सीरीन ताबी रसूल कहते हैं जब आपका आखिरी वक्त है ना अमीर मुआविया का, तो वो रुखसार जमीन पे रगड़ते और इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह की सजाएं देते थे। इससे भी पता चला कि आप ये खात्मा बिल खैर बिल ईमान बिल आफियत हुआ है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो इस उम्मत के पहले मुजद्दिद हैं, यही अल बिदाया वन निहाया 8वीं जिल्द, वो फरमाते मैंने ख्वाब के अंदर देखा नबी पाक ने फरमाया अली को बुलाओ मुआविया को बुलाओ। दोनों आए, दरवाजा बंद, दरवाजा खुला, अली बाहर तशरीफ लाए। फरमाया अल्लाह की कसम मेरे हक में फैसला हो गया। थोड़ी देर के बाद अमीर मुआविया आए, फरमाया अल्लाह की कसम मेरी बख्शिश हो गई। मैंने कहा लुंडे साहब तुम बीच में से क्या निकालना चाहते हो? क्या बात है, वो तो जन्नती है। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं है? लुंडा पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं कि लुंडा किसको कहते हैं? समझते हैं? जिसका सर पैर कोई ना हो, अकीदे के हवाले से नहीं इब्तदा नहीं इंतहा, पता ही नहीं क्या कर रहा है। बीच वाली कौम अब समझो, कोई नहीं, जरा तवज्जो करना। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तीसरी आयत लाते हैं। क्या बात है, सूरह बकरा की आयत नंबर 134 गौस पाक लाते हैं। आया आया तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। क्या बात है। मुझे बताओ गौस पाक क्यों ये तरतीब से आयतें ला रहे हैं? गौस पाक नहीं जानते थे कि मौला अली मेरे बाप हैं? अमीर मुआविया ने उनसे लड़ाई की है। गौस पाक सैयद नहीं है तो भाई गौस पाक को दीन नहीं समझ आया, आपको समझ आ गया? गौस पाक तीसरी आयत लाते हैं तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। फरमाया फिर भी तुम्हें खुजली हो, फिर भी तेरी खारिश ठंडी ना हो, ये सुनने के बाद भी तो फिर याद रख ये एक उम्मत है जो गुजर चुकी, उनके जिम्मे वो जो उन्होंने किया, तेरे जिम्मे वो जो तू करेगा। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, उनके मुतल्लिक तुझसे सवाल नहीं होगा। ये 3 आयात गौस पाक ने लिखी
उस मुकदमे की तायीद में जो अहले सुन्नत का इत्तिफाकी मुकदमा है और वजूबी मुकदमा है। कौन सा? कि इनके आपस के मामलात में जुबान बंद रखनी है और इनकी शानें बयान करनी है, और इनके तमाम मामलात जो है वो अल्लाह के सपुर्द हैं। तमाम इख्तिलाफात को इसी कानून पे जारी किया जाएगा।